नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यूज़ की वीडियो सीरीज़ में आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो 5 सेकंड के अंदर अगर आप जवाब देते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो है तो हम तुरंत ही इसको डिस्कस करेंगे और इस वीडियो सीरीज़ को हम आगे ले जाने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप आरएस प्री और मेंस के लिए भी अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान संशोधन के लिए पेश विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है बिल को प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है अंत में राष्ट्रपति को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ बिल में अपना उच्चारण देना होगा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है, यानी कि एक से अधिक भी क्वेश्चन सही हो, ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 केवल 1, और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, और चौथा है सभी। तो चलिए, होप कि आपने आंसर दे दिया होगा और अब आप मैच कर लीजिए। इसका जो सही जवाब है आंसर सी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों के तीनों कथन जो है वो गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? संविधान के संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन क्यों गलत है कि संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक पेश करने से ही संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है, जबकि जो कथन है वो ये दिया हुआ था कि बिल को प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। उस सदन की जो कुल सदस्यता है उसके बहुमत से, या फिर जो प्रेजेंट होते हैं सदन में, जो भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनके 2/3 बहुमत से, कम से कम 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर दोनों सदनों में असहमति होती है किसी भी मामले पर तो संयुक्त बैठक बुलाने का, यानी जो संयुक्त सेशन बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा का, उसको बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि संशोधन में 368 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, उसमें अगर वर्णित प्रावधानों में कोई बदलाव करने का प्रयास किया जाता है तो राज्यों के एक आधे से कम नहीं विधानमंडलों का अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कि कम से कम जो आधे राज्यों के विधानमंडलों से के द्वारा अनुमोदित उस विधेयक को किया जाना चाहिए। तो चलिए, तीसरा कथन जो है ये भी गलत है, क्योंकि गलत संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इसे पूरा किया जाना चाहिए। तो तीसरा कथन जो कि दिया हुआ था कि अंत में राष्ट्रपति को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ बिल में अपना उच्चारण देना होगा, तो वो भी गलत है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको लागू किया जा सकता है, यानी इसको चुनौती दी जा सकती है, या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या? प्रस्तावना भारतीय संविधान के संपूर्ण दर्शन और विधायी इरादों को सुनिश्चित करता है। तीसरा है प्रस्तावना संविधान का स्रोत बताती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत कथन आपको बताना है। ये सही गलत का आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। ऑप्शन ए
केवल एक गलत है, ऑप्शन बी 2 और 3 गलत है, ऑप्शन सी 1 और 2 गलत है, और ऑप्शन डी चारों के चारों गलत है, यानी तीनों ऑप्शन गलत है। तो चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल एक है वही गलत है। प्रस्तावना को कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं माना गया है। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप कि कथन एक इसलिए गलत है, संविधान की प्रस्तावना का विधायी से खुले विचारों वाले दृढ़ता पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रारूपित और स्थानांतरित किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रस्तावना इस विचार के बारे में विचार देती है कि संविधान का स्रोत हो या भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण और इसे अपनाने की जो तारीख है, प्रस्तावना इनके बारे में जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में विचार देती है। तो इसे कानून की अदालत में जो लागू करने ये योग्य नहीं है। इसी तरीके से कथन दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र का उद्देश्य जो समाहित है, गणतंत्र का उद्देश्य समाहित है, साथ ही भारतीय संविधान के संपूर्ण दर्शन और विधायी मंशा को संक्षेप में वर्णित भी करती है। प्रस्तावना को पढ़े बिना किसी भी संविधान को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आपका कथन दूसरा सही है, जो कि कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के संपूर्ण दर्शन और विधायी इरादों को सुनिश्चित करता है। इसी तरीके से कथन तीसरा भी आपका सही है, प्रस्तावना संविधान का स्रोत बताती है। तो कथन जो तीसरा है ये भी सही है, संविधान का प्रस्तावना जो है स्रोत है, अर्थात हम भारत के लोग, प्रस्तावना इस वाक्य से जो है संविधान के स्रोत को बताती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रक्रिया के नियमों में ध्यान प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। दूसरा है, उच्च सदन को स्थगन प्रस्ताव उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तीसरा है, प्रथम अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों पर युवा संसद की योजना शुरू की गई थी। ये सब पूछा गया भारतीय संसद के संदर्भ में। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी कथन पहला और कथन दूसरा जो है वो सही है। यानी संसद के संदर्भ में प्रक्रिया के नियमों में ध्यान प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, और दूसरा है, उच्च सदन को स्थगन प्रस्ताव उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें दिया है कि प्रथम अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों पर युवा संसद की योजना शुरू की गई थी। तो ये गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला कथन सही है, क्योंकि प्रक्रिया के नियमों में ध्यान गति का उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से संसद में जो राज्यसभा है को स्थगन प्रस्ताव, जो कि उच्च सदन है, को उपकरण का, जो स्थगन प्रस्ताव का उपकरण होता है, ये जो अधिकार होता है, उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके राज्यसभा के पीछे का कारण एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसलिए ये स्थगन प्रस्ताव का उपयोग नहीं कर सकती। कथन तीसरा गलत है, क्योंकि चौथा अखिल भारतीय जो सचेतक सम्मेलन हुआ था उसकी सिफारिशों पर युवा संसद शुरू की गई थी, जबकि क्वेश्चन में दिया गया था प्रथम अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान समानता की स्थापना के लिए काम करता है? पहला है, लोग जिस तरह काम करना चाहते हैं उसे चुनने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है, सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। तीसरा, किसी भी भाषा धर्म त्यौहार का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा, केवल तीसरा सही है, या सारे के सारे सही हैं। यह आपको समानता की स्थापना के लिए जो प्रावधान किया गया उसके बारे में देखना है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त
सभी के सभी जो तीनों के तीनों कथन हैं ये सही हैं। यानी समानता की स्थापना के लिए संविधान में क्या प्रावधान है वो आप देख लीजिए। अस्पृश्यता को कानूनन समाप्त कर दिया गया है। लोग जिस तरह का काम करना चाहते हैं उसे चुनने की स्वतंत्र है। सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। संविधान ने गरीब और अन्य सीमांत समुदायों के लिए समानता के इस अधिकार को महसूस करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने की जो जिम्मेदारी सरकार पे रखी है। इसी तरह लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा और त्यौहार मनाने, अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी भाषा, धर्म, त्यौहार का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इसी तरीके से भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसके तहत सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये समानता की स्थापना के लिए संविधान में प्रावधान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की तरह पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया था। ये क्या निहित था? तो इसका ऑप्शन है आपका विधानसभा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने और देश के समान यानी कि कानूनों को लागू करने के लिए काम कर सकती है। विधानसभा सभी निर्णय ले सकती है और सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से बाहर नहीं जा सकते। विधानसभा को भारत के संदर्भ में विशिष्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निर्दिष्ट करने या बदलने का अधिकार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये विधानसभा यहाँ पर संविधान सभा को कहा गया है। तो चलिए इसका सही जवाब है आंसर सी। विधानसभा सभी निर्णय जो है ले सकती है। तो ये इसमें निहित था, सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से बाहर नहीं जा सकते। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत विधानसभा को एक संप्रभु, पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया था जो किसी भी संविधान को प्रसन्न कर सकता था। अधिनियम ने भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए विधानसभा को सशक्त बनाया। विधानसभा यानी कि उस समय जो संविधान सभा थी, या यूँ कह सकते हैं जो संसद है। इसी तरीके से 6वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए आप प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। संविधान के प्रारंभ होने की तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अस्तित्व में आया था? तो 26 नवंबर 1949 को कौन सा प्रावधान सामने आया था? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी सभी। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 और 3। नागरिकता से संबंधित प्रावधान आया था और अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान आया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और लघु शिक्षा से संबंधित लेख 5, 6, 7, 8, 9, 60, 326, 366, 36, 3, केवल 36, 3, 9, इसके अलावा आपके 388, 391, 92, 93 ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। इसी तरीके से संविधान के शेष प्रावधान यानी कि जो प्रमुख भाग है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इस दिन संविधान में इसके प्रारंभ होने की तारीख के रूप में माना जाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की मूल विशेषता है? कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है? पहला है लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के साथ अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, लगातार अंतराल पर चुनाव कराना, संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सरकार के नियम। तो 1 और 2 सही है, तीसरा सही है, 1 और 3 सही है, या सारे के सारे सही हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि पहला और तीसरा जो है सही है। यानी कि लोगों द्वारा चुने गए लोगों के साथ अंतिम निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति, संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सरकार के नियम।
लगातार अंतराल पर चुनाव कराना ये कथन सही नहीं है। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह का चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। चुनाव को राजनीतिक विकल्पों के बीच एक वास्तविक विकल्प की पेशकश करनी चाहिए, जैसे कि उदाहरण है चीन का। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारतीय संविधान के पूर्ववर्ती थे? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928, कराची अधिवेशन 1931, संकल्प। इसी तरीके से गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य संकल्प। केवल एक और दो, एक और तीन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक और दो, यानी कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 और कराची अधिवेशन ये संविधान भारतीय संविधान के पूर्ववर्ती थे। इसकी एक एक्सप्लेनेशन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को स्थानांतरित किया। इसे संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शनों को रखा था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रक्रियाओं पर विचार करें। संविधान में संवैधानिक संशोधन, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, उपराष्ट्रपति को हटाना। तो ऊपर दी गई प्रक्रियाओं में उस सदन की शक्ति निचले सदन से अधिक है क्या? तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा या सारे के सारे? तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 ही सही है। उस सदन की शक्ति निचले सदन से अधिक केवल इन्हीं 2 मामलों में है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में और उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में। संविधान में संवैधानिक संशोधन के मामले में उस सदन की शक्ति निचले सदन से अधिक नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, कथन ए गलत है, लोकसभा के पास है, संविधान में संवैधानिक संशोधन की शक्ति अधिक है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 312 ये भारतीय लोक सेवा बना सकता है, केवल राज्यसभा को ये अधिकार है। और राज्यसभा की अन्य शक्ति जो है अनुच्छेद 249, 354, 356 और 360 है। इसी तरीके से कथन 3 सही है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव हालांकि केवल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, लेकिन लोकसभा के लिए सहमत भी होना चाहिए। राज्यसभा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन लोकसभा सहमत है कि लोकसभा की जो सहमति की इसकी मजबूरी है राज्यसभा की। अभी एक पीछे जो है वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे, उनको हटाने के लिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया गया था, लेकिन वो राज्यसभा में जो सफल नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लेख है? ब्रिटेन से संसद की प्रभुत्वता का सिद्धांत, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया न्यायिक वर्चस्व का सिद्धांत, जापान से लिए गए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 1 और 2, तीसरा, दूसरा और तीसरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। संविधान में कौन सा प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है, केवल 3, यानी भारत में पहले 2 सिद्धांत लागू नहीं हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता मौजूद है। तो इसमें से जो सही जवाब है केवल तीसरा ही सही है, जापान से लिए गए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। बाकी ब्रिटेन से संसद की संप्रभुता का सिद्धांत नहीं है हमारे संविधान में, और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया न्यायिक वर्चस्व का सिद्धांत भी नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता मौजूद है, जो कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू करती है। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स देते हैं तो हम इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और डेली आपके साथ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, MCQs इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।